है। यहाँ रसगंगाधरकार ने एक शंका उठाई है। क्या उठाई है? कहा कि देखिए, काव्य प्रकाशकार ने रति आदि श्रृंगार आदि रसों को जो उदाहरण दिए हैं, उसके अस्थाई भाव, आश्रित तथा आलम्बन दोनों का वर्णन पाया जाता है। लेकिन भयानक रस के उदाहरण में भय का आलम्बन, जैसे ग्रीवा भंगाभिरामम, ये है ना, जिसको देख करके भय की उत्पत्ति हो रही है, वह कौन है? राजा। और उसका जो राजा या रथ है, उसका भय आश्रय क्या है? भय का आश्रय कौन है? मृग है। तो आलंबन और आश्रय जो है यहाँ पर अलग अलग बोध हो रहा है, लेकिन हास्य और बीभत्स के उदाहरण में यह बात नहीं होती है। हास्य जुगुप्सा, हास जुगुप्सा आलंबन मात्र, जिसको देख करके हास और जुगुप्सा की उत्पत्ति होती है, उसका वर्णन है। परंतु उसके आश्रय जिसमें हास और जुगुप्सा का उदय हो रहा है, देखने वाले पुरुष का वर्णन यहाँ पर नहीं। तो श्रोता को लौकिक हास और जुगुप्सा का आश्रय नहीं माना जा सकता। तो सामाजिक के नाते अलौकिक रसास्वादन का आश्रय होता है, लौकिक हास जुगुप्सा का आश्रय कोई अन्य होना चाहिए था, ऐसी शंका हुई। इसके लिए रसगंगाधरकार ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन उसके आश्रय के रूप में दृष्टा पुरुष के आक्षेप की उपस्थिति, आक्षेप के द्वारा वो माना जाना चाहिए, लेकिन उसका आक्षेप न किया जाए तो भी इस पद में श्रोता ही उसका लौकिक हास जुगुप्सा का आश्रय भी हो सकता है, वही अलौकिक रसास्वाद का भी आश्रय हो सकता है। जैसे किसी स्त्री का उसके पति द्वारा काव्य रूप में वर्णन किया जाए और उनसे लौकिक रति आदि का भी उसमें उदय हो और साथ ही अलौकिक रसास्वादन भी हो, तो इस प्रकार यहाँ आश्रय अलग, इसीलिए आश्रय का अलग से कथन नहीं किया गया, इसलिए रसानुभूति में कोई बाधा नहीं है। कहा अद्भुत रस का उदाहरण देखिए।